सर्दी बढ़ी तो कोहरे ने भी परेशान करना शुरू किया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी घने कोहरे ने मुश्किल बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कई इलाके में घने से ज्यादा घना कोहरा होने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिसकी वजह से 134 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सा कोहरा आपको कम दिखाई देगा, लेकिन आज भी परेशानी वैसी ही है, और खास तौर पर एयरपोर्ट पर, क्योंकि विजिबिलिटी कम है, ऐसे में फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, देर से चल रही हैं। 134 फ्लाइट्स हैं जो कि इस कोहरे के चलते प्रभावित हुई है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि घने से ज्यादा घना कोहरा हो सकता है। यानी कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मौसम देख लीजिए, कोहरा देख लीजिए, उसके हिसाब से निकलिए। और अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं ऐसे कोहरे में, तो जो सावधानियां बरती जाती हैं वो सावधानियां बरतिए, वरना हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कल भी एक के बाद एक एक्सीडेंट्स की खबरें यूपी से सामने आई। कैसे 20 गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। तो ये कारण होता है कि कोहरे के बाद देखिए हम किस तरीके से परेशानियां देखते हैं। हालांकि कोहरे के साथ साथ शीतलहर ने भी मुश्किल बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तेज हो चली है, इसीलिए मैदानी इलाकों में असर दिखाई दे रहा है। ठंड बढ़ गई है, शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। 2 दिन तक घना कोहरा छाया रह सकता है। और क्योंकि लोग नए साल में अब जब जा रहे हैं, नए साल का जश्न मना रहे होंगे, तब भी बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि जब 1 तारीख होगी, आप जश्न मना रहे होंगे, तब बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मथुरा, अमृतसर, नोएडा, वाराणसी, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीर अलग अलग शहरों की जरूर है, लेकिन एक सी तस्वीर आपको दिखाई देगी। घना कोहरा छाया हुआ है। दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट चलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप भी घर से बाहर निकले तो उचित सावधानी बरतें। और इसी कोहरे के चलते 134 उड़ानें तक रद्द हुई हैं। कल तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एक्सीडेंट्स की भी खबरें भी सामने आई। उन्नाव में एक्सीडेंट हुआ, यमुना एक्सप्रेसवे पर हमने एक्सीडेंट देखा। 20 गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई, और कारण सिर्फ और सिर्फ ये घना कोहरा। तो ये 6 तस्वीरें दिखाकर हम आपको बताना चाह रहे हैं और सतर्क करना चाह रहे हैं कि अभी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मौसम जरा देख लीजिए, कोहरा है तो सावधानियां बरतिए। आपकी हेडलाइट्स, आपकी फॉग लाइट्स गाड़ी की ठीक होनी चाहिए, उचित दूरी होनी चाहिए। दिल्ली सफदरजंग की तस्वीर आप देख लीजिए। विजिबिलिटी 100 m, बहुत कम विजिबिलिटी है। तापमान 8.6, शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। हालांकि क्योंकि सर्दियों की छुट्टी चल रही है तो बच्चों का आना जाना नहीं है, लेकिन जो भी दफ्तर के लिए निकल रहा है उसको मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि बचे कैसे? तो अगर बहुत जरूरी नहीं है, सबसे पहले तो आप घर से बाहर ना निकलें, ऐसे कोहरे में तो कम से कम नहीं। और अगर निकलना भी पड़ रहा है तो अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट्स, अपनी हेडलाइट्स सब कुछ दुरुस्त रखें। एक डिस्टेंस जो है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का जब बताया जाता है, ऐसे टाइम पर चलने के लिए उसको फॉलो जरूर करें। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कोहरे ने सब कुछ ठप कर दिया है। सड़क पर बहुत कम गाड़ियां चलती दिखी हैं, जिनकी रफ्तार थम सी गई है। तस्वीर से वहां के हालात को आप समझ सकते हैं। ग्वालियर रीजन के दतिया जिले में न्यूनतम तापमान इस वक्त 7.5 दर्ज हुआ। हालात ऐसे हो चले कि 20 मीटर से आगे किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। चंबल अंचल इस वक्त कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। आलम यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में रात का पारा इस वक्त 7 डिग्री के आसपास चल रहा है, और इस कड़ाके की सर्दी के चलते सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है। पूरा अंचल कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। सुबह 8 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो सड़कों पर विजिबिलिटी 20 मीटर से ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि उत्तर भारत के पंजाब, हिमाचल और कश्मीर से आने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ 17 से 20 घंटे की देरी से चल रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर, अयोध्या, कासगंज, मेरठ, सब जगह देखिए आप किस तरीके से कोहरा देखने को मिला है। गोरखपुर में देखिए आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, दूर दूर तक विजिबिलिटी 0। अयोध्या की भी तस्वीर आप देख लीजिए। हालांकि सुबह से हमारे सहयोगी भी जब जुड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं उनके पीछे आपको फॉग दिखाई देगा। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी 0 है। कासगंज में भी कुछ वैसे ही हाल, और इधर आप देखिए मेरठ में भी कोहरे का प्रकोप देखने को मिला है। लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। ठंड ने, यानी कि बढ़ती ठंड ने दस्तक दे दी है। रैन बसेरों की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि रैन बसेरों का इंतजाम ऐसे वक्त में किया जाता है सरकार की ओर से, ताकि जिन लोगों के पास आशियाना नहीं है वो इन रैन बसेरों का सहारा ले सके।
वाराणसी लिए चलते हैं अब आपको। वहां भी शीतलहर और कोहरे की डबल मार देखी जा रही है। अभी जिले में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। 25 मीटर से आगे लोगों को यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा नहीं है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और घर में दुबकने के लिए मजबूर है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की, जहां पर देखिए कि थोड़ी दूर तक आप देख पाएंगे चौराहा आपको दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन दूसरा रास्ता क्या है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम। हालांकि ठंड जो ज्यादा पड़ रही है वो सुबह और शाम की है। दोपहर में थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को, और वाराणसी सबसे व्यस्तम शहर है, छोटी छोटी गलियां, लोग निकलते हैं, वहां पर किस तरीके से हम ट्रैफिक की परेशानियों को देखते हैं, वहां कोहरे की मार और ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये कासगंज की तस्वीर आप देख लीजिए। थोड़ी दूर तक तो आपको गाड़ियां दिखाई देंगी, उसके बाद वहां आपको लाइट्स जलाकर ही चलना पड़ेगा। ये कासगंज की तस्वीरें, अलाव का सहारा लेते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शीतलहर का प्रकोप बढ़ चुका है, ठंड बढ़ गई है। ऐसे में आपको उचित सावधानियां बरतनी पड़ेगी। घने कोहरे ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैसे, वो जरा आप देखिए। कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली समेत कई जगह उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिसे देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों को सलाह दी है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में 134 उड़ानें प्रभावित हुई। वहीं विदेश से आने वाले विमानों की एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें हो रही हैं। और यूपी के प्रयागराज की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान। ठंड की वजह से सड़क पर काफी कम संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बाहर में दिख रहे लोग अलाव के सामने भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए। संगम नगरी में भी हाल कुछ ऐसा ही। गंगा किनारे बसा ये शहर भी किस तरीके से ठंड के प्रकोप में है और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये अलाव का सहारा लेते हुए लोग, जो आसपास कुछ लोग हैं जो ये अयोध्या धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में कोहरा बहुत ज्यादा। आपने देखा भी कि हमारे सहयोगी जब हमारे साथ में अयोध्या से जुड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उनके पीछे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आएगी। अयोध्या में कल भी ऐसी तस्वीर थी, आज भी अयोध्या में ऐसी तस्वीर। सरयू के किनारे बसा हुआ है ये शहर भी कैसे धुंध की चपेट में है। और आज मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर आना है। हालांकि 11:30 बजे का उनका कार्यक्रम है, लेकिन तब तक हम अनुमान लगा रहे हैं कि धुंध छट जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में। हम सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या के प्रमुख हाईवे की दिखा रहे हैं, जो सीधे ये सड़क धर्मपथ की तरफ जा रहा है। धर्मपथ से ही अगर हम आगे जाते हैं तो लता मंगेशकर चौक, और फिर वही लता मंगेशकर चौक सीधे हमें भगवान राम के मंदिर ले जाता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग, घना कोहरा है और कुछ इसी तरीके का आलम हम लखनऊ में भी देख पा रहे हैं। लखनऊ में भी इसी तरीके से घना कोहरा है। तापमान में गिरावट तो देखी जा रही है, हवाएं भी चल रही है। 3 से 5 किलोमीटर की रफ्तार है हवाओं को। ऐसे में हवाओं के साथ ये डेंस फॉग, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। और पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोई भी गाड़ी अगर इस सड़क से गुजर रही है तो काफी सावधानी से जो चालक है वो चला रहा है। पूर्वांचल में भी घना कोहरा, चाहे गाजीपुर ले ले, आजमगढ़, मऊ, अवध क्षेत्र में भी कुछ इसी तरीके का आलम है। अकबरपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इसी तरीके का आलम है। घना कोहरा छाया हुआ है हर जगह। ये आपने अयोध्या की तस्वीर देखी। अब हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां पर भी देखिए कोहरा छाया हुआ है। ये मेरठ कैंट की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर किस तरीके से कोहरा बना हुआ है। हालांकि उतना कोहरा नहीं है जितना अयोध्या में है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जरूर है। इसीलिए बस अड्डे के आसपास देखिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये मेरठ की तस्वीरें आपने देखी, कैसे ठंड परेशान कर रही है। बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए, जबकि कई जिलों में स्कूल की टाइमिंग में फेरबदल कर दिया गया है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे दोपहर 3 बजे तक की कर दी गई है।